यूट्यूब फिजिक्स क्लास में आज आपको हम प्रश्न नंबर 2 लेकर के आए हैं, स्थिर वैद्युतिकी का। तो इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लिखिए तथा इससे 1 कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए। प्रश्न लिखा हुआ है, उत्तर में लिखेंगे कूलाम का नियम। तो किसी भी दूरी पर, किसी दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, ये स्थिर वैद्युत बल लगता है, 2 समान आवेशों के बीच आकर्षण का बल होता है तथा 2 विपरीत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल होता है। तो इस बात को हम लिख देते हैं, किसी दूरी पर स्थित कूलाम का नियम। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, कूलाम का नियम। किसी दूरी पर स्थित, किसी दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच एक वैद्युत बल लगता है, वैद्युत बल लगता है, वैद्युत बल लगता है। दो समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, बल तथा 2 विपरीत आवेशों के बीच आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, बल लगता है। तो इस संबंध में कूलाम ने अपनी परिभाषा दी। कूलाम के नियमानुसार वही परिभाषा लिखते हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, कूलाम के नियमानुसार। यहां से कूलाम का नियम शुरू होगा और इतनी बातें लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कूलाम के नियमानुसार यहाँ स्थिर बिंदु आवेश बोलना जरूरी है। तो 2 आवेश लेना है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F, तो F से प्रदर्शित करते हैं विद्युत बल F दोनों आवेशों के परिमाणों, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल Q1 और Q2, दोनों आवेशों का, अलग अलग आवेश हैं दोनों, Q1 और Q2 दोनों का गुणा कर दिए, गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के के वर्ग यानी R² वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको अब सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, यही बात ऊपर का देखिए, देख लीजिए। किसी दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच एक वैद्युत बल लगता है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा 2 विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है।
कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को अभी और है इसमें, ये इतनी बातें जितनी हैं इसको लिखेंगे इसलिए करके, इसलिए F समानुपाती Q1 Q2, यहाँ से Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है। तो इसमें व्युत्क्रम अनुपात नीचे लिख देंगे R स्क्वायर इम्प्लाइज दैट F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो घेर देंगे, ये सूत्र हो गया। इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये बल वायु में, दोनों आवेश कहाँ स्थित हैं? वायु में। अब वायु में स्थित है तो ये वायु के लिए हो गया, परंतु यदि, यहां लिखेंगे यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, माध्यम कैसा लेंगे? के परावैद्युतांक का माध्यम लेंगे। माध्यम का परावैद्युतांक माना जाता है के। तो दोनों आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो तो क्या लिखेंगे? बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, नीचे के हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये माध्यम के लिए हो गया और ये है वायु के लिए, यहाँ लिख लीजिएगा वायु के लिए, ये वायु के लिए है। इसका मात्रक भी न्यूटन होगा जो कि बल है। अब यहाँ देखिए, अगर दोनों में भाग दे दिया जाए, सॉरी यहाँ पर देखिए वायु के लिए F0 कहा जाता है, F0 कहा जाता है, तो इसको F0 से प्रदर्शित कर लेंगे। यहाँ पर F0 कह लीजिए, वायु में स्थित है। माध्यम में बल जो लगता है उसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें भाग दे लीजिए, यहाँ पर पुनः क्या करना है आपको? F में भाग देना है F0 से। तो F बटा F0 अगर कर लेंगे तो ये 1/k आ जाता है, 1/k। बाकी सब राशियां समान है, कट जाएंगी। इम्प्लाइज दैट F बराबर आ जाएगा F0/k। k का मान, जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, उस k का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। तो परंतु लिख लेंगे, परंतु k ग्रेटर देन 1, इसलिए F, देखिए ये अधिक है 1 से। जब यहाँ k का मान 1 से अधिक होगा तो 1 से अधिक संख्या से जब भाग देंगे तो F0 का मान और कम हो जाएगा, अर्थात ये पूरी राशि का मान कम आएगा। ये अगर अधिक है, ये 1 से अधिक है, तो ये पूरी राशि का मान इतना कम आएगा, ये बराबर कम आएगा। अगर ये अधिक है तो यहाँ पर देख लीजिए F लेस देन F0। ये बात याद रखने योग्य है कि माध्यम में बल सदैव वायु की अपेक्षा कम होता है। तो ठीक है, इसमें 1 कूलाम आवेश की परिभाषा देने की बात कही गई है। 1 कूलाम आवेश इसी फार्मूले से देंगे, सूत्र ले लेंगे। ये इसको फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग है 1 कूलाम आवेश की परिभाषा। C मतलब कूलाम, 1 कूलाम आवेश की परिभाषा। देखिए 1 कूलाम आवेश कब ये होगा, सूत्र ले लेंगे। सूत्र F बराबर, F0 बराबर ले लीजिए, F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ एक चीज बताएंगे आपको, जो नियतांक है इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। तो 1 कूलाम, चूंकि 1 कूलाम आवेश की परिभाषा हमको देनी, तो 1 कूलाम आवेश की परिभाषा के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए सूत्र इतना में, यहाँ में लिख देते हैं, सूत्र इतना में।
क्या चीज करना है? यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम ले लेते हैं तो 1 कूलम की परिभाषा बन जाएगी, तथा दूरी कितना ले लेते हैं ये 1 मीटर, 1 से भाग दे देंगे तो 1 आएगा, r बराबर 1 मीटर हो तो लिखेंगे F0 बराबर, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। इसको अलग से भी लिख लेंगे, ठीक है, इसको अलग से लिख लेंगे। और यहाँ अब मान रखिए ये 1 गुणे 1 बटे 1 का स्क्वायर, काट देंगे तो ये आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। तो 1 कूलम आवेश की परिभाषा, यही चीज समझना है आपको। 1 कूलम आवेश की परिभाषा आपको देनी है, बोलना नहीं है आपको एक साथ, पहले एक आवेश को बोलिए, क्योंकि एक आवेश 1 कूलम का यहाँ है, ठीक है, और अपने से 1 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी ली गई है 1 मीटर की, अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित कोई 1 कूलम का आवेश है, उसको 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, तो यही बात बोलना है। तो देखिए 1 कूलम आवेश की परिभाषा, 1 कूलम आवेश वह आवेश होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर अपने बराबर स्थित आवेश को 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। तो इस बात को हम लिखते हैं कि 1 कूलम आवेश वह आवेश होता है, 1 कूलम आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित या वायु में स्थित कह सकते हैं, निर्वात में स्थित अपने बराबर आवेश को, अपने बराबर आवेश को 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, दोनों हो सकता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। प्रतिकर्षित करे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।